नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जो आपका अपना ही है। कार्तिक माह की कथा कोई ना कोई प्रतिदिन कही और सुनी जाती है, आप सभी जानते हैं। आज उस कथा के अंतर्गत हम जिस कथा को कहेंगे और सुनेंगे वो है रमा एकादशी, जो कि इस वर्ष 2020 में 11 नवंबर बुधवार को मनाई जा रही है। ये कथा इस प्रकार है कि एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महत्व है, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण ने कहा कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जानते हैं और इसका बहुत अधिक महत्व है। और इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। तो जो कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी वही आज हम दोहराते हैं, जिसका पुण्य प्रताप हमें कुछ ना कुछ अमृत की बूंदें श्री कृष्ण के उस अमृत सागर से अवश्य मिलेंगी। श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार प्राचीन काल में एक मुचकंद नाम के राजा राज्य किया करते थे। वो बहुत ही अच्छे राजा थे, दयालु थे, धार्मिक थे और इंद्र, वरुण, यमराज, कुबेर सबसे उनका मित्रता का व्यवहार था। उनका राज्य बहुत ही सुखी और संपन्न था, प्रजा बहुत सुखी थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया था। जब वो विवाह योग्य हुई तो राजा मुचकंद ने अपने पड़ोस के राजा चंद्रसेन के पुत्र राजकुमार शोभन से उसका विवाह कर दिया। उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बीत रहा था। तो एक बार चंद्रभागा अपने पिता के घर आई हुई थी। कुछ समय के पश्चात उनके पति शोभन भी वहां आ गए और वो शुभ दिन था रमा एकादशी का। जब वो आ गए उस राज्य में तो चंद्रभागा खुश तो हुई, लेकिन उसे बड़ी चिंता हो गई। चिंता क्यों हो गई? चिंता इसलिए हो गई कि उनके पिता मुचकंद बहुत कठोर थे एकादशी व्रत के मामले में। उनके पूरे राज्य में एकादशी का व्रत किया जाता था। संपूर्ण राज्य के लोग, सारी प्रजा करती थी। राज्य के लोग तो क्या, जो वहाँ पर पशु थे वो भी समझ लीजिए व्रत करते थे, उनको भी भोजन नहीं दिया जाता था। घोड़े, हाथी जो भी हैं सभी उपवास में रहते थे। तो चंद्रभागा को मालूम था कि मेरे पति शोभन शारीरिक रूप से थोड़े अशक्त हैं और शायद ये इस व्रत को भलीभांति ना कर पाएं। ये वो जानती थी, इसलिए उसे चिंता हुई। तो उसने शोभन जी से कहा, अपने पति से, कि हे पति परमेश्वर, यहाँ मेरे पिता के नियम बहुत ही अधिक कठोर हैं और आप कैसे इस व्रत का पालन कर पाएंगे? तो शोभन ने कहा कि देवी आप ही बताओ, मैं आपके पिता को भी खुश करना चाहता हूँ और यहाँ रहना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो चंद्रभागा ने कहा कि मेरी राय तो ये है कि आप इस राज्य से दूसरे राज्य में चले जाएं 1-2 दिन के लिए, ये एकादशी व्रत तक के लिए। तो बहुत विचार करने के बाद शोभन ने कहा कि नहीं, मैं एकादशी व्रत को कर लूँगा और मैं यहीं पर रहूँगा। तो ढिंडोरा पीट दिया गया कि आज एकादशी पर कोई भी भोजन नहीं करेगा। उस राज्य में मतलब भोजन बनता ही नहीं था, समझ लीजिए। ना पशुओं को कुछ मिलता था और ना ही कोई व्यक्ति खाता था। तो जैसे तैसे दिन तो निकल गया। शोभन जी बहुत परेशान हो रहे थे, भूख से पीड़ित हो रहे थे, क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता थोड़ी सी कम थी बाकी लोगों की तुलना में। दिन तो निकल गया, लेकिन जैसे ही रात्रि आई
उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा। अब वहाँ पर कीर्तन होने लगे, रात में जागरण होना था, कीर्तन होना था, भजन सब कुछ हो रहा था, वो होने लगा और शोभन की स्थिति थोड़ी चिंताजनक होने लगी और अंत में वही हुआ जिसका डर था कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। पूरे राज्य में शोक की लहर फैल गई और राजा मुचकंद ने उनका अंतिम संस्कार किया और उन्होंने अपनी बेटी को चंद्रभागा को साथ चलने के लिए मना किया और संस्कार होने के बाद चंद्रभागा अपने पिता के पास रहने लगी। अब क्या होता है कि शोभन को मंदराचल पर्वत की शिखर पर एक बहुत संपन्न राज्य प्राप्त होता है और वो राज्य इंद्र के समान था। जैसे इंद्र का है लोक, इंद्रलोक के समान था। अप्सराएं गंधर्व वहाँ सेवा करती थी और मुकुट ताज पहन करके शोभन बैठे हुए थे और वो ऐसे लगते थे जैसे कि इंद्र हो। ऐसा राज्य उन्हें प्राप्त हो गया और वो वहाँ पर अपना रहने लगे मंदराचल पर्वत के शिखर पर। एक बार ऐसा हुआ कि संयोगवश मुचकंद राजा के राज्य का कोई सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते करते मंदराचल पर्वत के शिखर पर पहुंच गया। अब उसने देखा, शोभन को पहचाना कि ये तो राजकुमारी चंद्रभागा के पति हैं, हमारे राजा के दामाद हैं शोभन। तो शोभन को भी जब पता लगा तो उन्होंने उनको नमस्कार किया और बहुत मान सम्मान के साथ ब्राह्मण जी को बिठा लिया। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज, मैं बहुत अचंभित हूँ, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ अपनी आँखों पर। आप मुझे कृपया बताएं कि आपको ये राज्य कैसे प्राप्त हुआ। इतना सुंदर राजमहल, पूरा ये इंद्रलोक जैसा लग रहा है। तो उन्होंने बताया, शोभन ने, कि मैंने एकादशी का, रमा एकादशी का जो व्रत किया था उसके फलस्वरूप मुझे ये राज्य प्राप्त हुआ है, लेकिन ये अस्थाई है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है। तो हे ब्राह्मण देवता, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि ये राज्य स्थायी हो जाए। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, पहले आप मुझे विस्तार पूर्वक बात थोड़ी बताएंगे तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। तो शोभन जी ने बताया कि मैंने रमा एकादशी का व्रत किया, इसके कारण मुझे ये इतना सुंदर राज्य मिला, क्योंकि मैंने वो व्रत श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से नहीं किया था, इसलिए ये अस्थाई राज्य मुझे मिला है। लेकिन मेरा ये विश्वास है कि यदि आप चंद्रभागा से और राजा मुचकंद से मेरी बात कहेंगे तो उनकी पुत्री चंद्रभागा, मेरी पत्नी, अवश्य कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। तो सोम शर्मा राज्य में आ जाते हैं और आकर के उनको ये शुभ सूचना देते हैं कि आपके दामाद और चंद्रभागा, आपके पति बहुत बड़े राज्य के अधिकारी हैं, वो तो इंद्रलोक जैसा है बिल्कुल, और उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। तो चंद्रभागा को अपने भाग्य पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप सच बताइए कि आप कोई स्वप्न बता रहे हैं या मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ, या ये सचमुच सत्य है। ब्राह्मण ने कहा, नहीं बेटा राजकुमारी, ये बिल्कुल सत्य है, मैं स्वयं उनसे मिल करके आ रहा हूँ और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। प्रसन्नता की लहर दौड़ी और वो ब्राह्मण देवता और चंद्रभागा दोनों मंदराचल पर्वत पर गए, लेकिन वो सीधे राजमहल में नहीं गए, वो तलहटी में रहे और वहाँ पर एक
मुनि थे, वामदेव नाम के महर्षि थे। उनको चंद्रभागा ने अपनी सारी आप बीती बात बताई। उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, वामदेव जी ने मंत्रों का उच्चारण किया और उच्चारण करने के बाद वो जल चंद्रभागा पर छिड़का तो उससे चंद्रभागा एक बहुत ही रूपवंती, तो खैर वो थी ही, लेकिन एक और अधिक तेज और कांति उन पर आ गई और वो बहुत ही अप्सरा हो गई। इसके बाद में वो राजमहल जाते हैं। राजमहल जाकर के बहुत प्रसन्न होते हैं शोभन चंद्रभागा जी को देखकर और उनको अपने बाएं अंग बिठाते हैं। तब चंद्रभागा ने कहा कि हे मेरे पति परमेश्वर, आपका ये राज्य स्थायी हो जाएगा। मैं 8 वर्ष की अवस्था से रमा एकादशी का व्रत करते आ रही हूँ। तब से लेकर अब तक की सारी एकादशियों का फल मैं आपको दूंगी, तो ये आपका राज्य स्थायी हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, राज्य स्थायी हो गया और चंद्रभागा जी ने और शोभन जी ने वहाँ बहुत वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। तो हे कृष्ण भगवान दामोदर जी, जैसा आपने सुख उनको दिया वैसा ही सबको देना। तब कृष्ण ने कहा कि एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, हर एकादशी बहुत ही पुण्य फल देने वाली है, इसलिए सभी को इस एकादशी का पालन, व्रत पालन करना चाहिए। ये कह करके इस कथा का समापन हुआ और हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे ये हमें कहते हुए आपको धन्यवाद करना है कि आपने इस पूरी वीडियो को देखा, सुना। आप सुनेगा और आपको अच्छा लगे तो फिर आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो कर ही देंगे, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। धन्यवाद और नमस्कार।